हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस रूट। हमें डाइकोट रूट की क्या पढ़नी है? एनाटॉमी पढ़नी है। ये होता है किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमी पढ़नी होती है तो हम उसका क्या करते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं और उसके एनाटॉमी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनाटॉमी का मतलब ही होता है चीर फाड़ के पढ़ना। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? डाइकोटिलेडोनस प्लांट की क्या करनी है? एनाटॉमी पढ़नी है। ठीक है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट की जो रूट है उसकी एनाटॉमी पढ़नी है। तो मैं क्या करूँगा? एक डाइकोट प्लांट ले लूँगा, जैसे सनफ्लावर भी क्या तुम्हारा डाइकोट है। मैंने क्या किया, इसकी ये रूट ले ली। अब इसकी रूट का मैं क्या करूँगा? ट्रांसवर्स सेक्शन करूँगा, और ट्रांसवर्स सेक्शन करके जब ऐसे सामने से देखोगे तो ये तुम्हारे कैसे दिखेगी? इस तरीके से सर्कुलर दिखेगी। कैसे दिखेगी? सर्कुलर दिखेगी। अब इसमें जो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसे हम कहते हैं एपिब्लेमा। क्या बोला जाता है? एपिब्लेमा। और कुछ एपिब्लेमल सेल जो होती हैं वो प्रोट्रूड हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। ठीक है, कुछ एपिब्लेमा जो होती हैं वो क्या होती हैं? इस तरीके से बाहर की तरफ क्या होती हैं? उभर जाती हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। और ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। एक क्या हो गया? रूट हेयर, जो कि कैसा होगा तुम्हारा? यूनिसेलुलर होगा। अब एपिब्लेमा के नीचे क्या होगा? तुम्हारी कुछ लेयर पाई जाती हैं जो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है। ठीक है, इसके नीचे तुम्हारी क्या होगी? ये लेयर है। ठीक है, और सिंगल लेयर नहीं होती है, मल्टीपल लेयर होती हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी मल्टीपल लेयर, और ये मल्टीपल लेयर जो है ये किसकी बनी होती है? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल की बनी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स किसका है? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा। थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा का बना होता है, और यहाँ पर दो सेल के बीच क्या होता है? फ्री स्पेस होता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा तुम्हारा? प्रेजेंट होगा। अब कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस बोलते हैं। एंड द एंडोडर्मल सेल जो होती है वो बैरल शेप्ड होती हैं। बैरल शेप्ड यानी ढोलक की जैसी होती हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होगी वो तुम्हारी कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, देखना मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बस जैसा बन जा रहा है देख लो। कह रहा है कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? एंडोडर्मिस हो गई। अब एंडोडर्मल सेल जो होती हैं इनके शेप की बात करें तो कैसा होता है? बैरल शेप्ड होता है। सेल की बात करो तो ये कैसी होगी तुम्हारी? बैरल शेप होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट एंड अलोंग द रेडियाई एक वाटर इनपरमेबल वैक्स की क्या होती है? लेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, अलोंग द टेंजेंट और अलोंग द रेडियल यहाँ पे क्या है तुम्हारा? वाटर इनपरमेबल वैक्स की क्या है? लेयर है। और इस वाटर इनपरमेबल वैक्स की जो लेयर है इसे हम क्या बोल रहे हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, अलोंग द टेंजेंट और अलोंग द रेडियाई कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कैसी है? वाटर इनपरमेबल है। कैसी होती है? वाटर इनपरमेबल होती है। इसलिए इनमें क्या होता है कि दो सेल के बीच स्पेस एब्सेंट होता है, यानी कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस उसमें क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। अब इसके बाद क्या होता है? जो तुम्हारी एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे क्या होती है?
थिक वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल की कुछ लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर से पेरेंकाइमेटस सेल की क्या है, लेयर है। ठीक है, ये क्या तुम्हारी पेरेंकाइमेटस सेल की लेयर है, और ये जो पेरेंकाइमेटस सेल की लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल कैसा होता है, थिक वॉल्ड पेरेंकाइमेटस होता है। कैसा होता है, थिक वॉल्ड पेरेंकाइमेटस होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल बोलते हैं। अब पेरीसाइकल के बाद जो ये सेंटर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। क्या बोला जाता है, पिथ बोला जाता है। और डाइकॉट रूट में जो तुम्हारा पिथ होता है ये कैसा होता है, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी अस्पष्ट होता है। अब यहीं पर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा ये बताओ, रूट है, तो रूट में वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है, रेडियल होता है। तो यहाँ पर तुम्हारे क्या होंगे, ये क्या हो गया, जाइलम, ये क्या हो गया, फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम फ्लोएम के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या होगा तुम्हारा, ये टिश्यू पड़े हुए हैं, और जाइलम फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू पड़े होते हैं उसे हम यहाँ पर नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे जो तुम्हारे वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनका नंबर कितना होता है, दो से चार। ठीक है, 2 से 4 होते हैं। और बाद में यही क्या करते हैं, बाद में ये क्या करते हैं, एक कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब होता क्या है, बिलो द एंडोडर्मिस के नीचे, तो ये होता है एंडोडर्मिस के नीचे तुम्हारा क्या है, पेरीसाइकल है। क्या है, पेरीसाइकल, पिथ है, वैस्कुलर बंडल है। तो बिलो द एंडोडर्मिस के नीचे जितना भी पार्ट होता है ना उन सब को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। क्या बोला जाता है, स्टील। स्टील क्या होता है, ऑल पार्ट बिलो द एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे का जितना भी पार्ट होता है उन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। आई समझ में। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलिडेनस रूट। अगर हम एनाटॉमी पढ़ें किसकी, मोनोकॉट रूट की, तो मोनोकॉट रूट की भी एनाटॉमी क्या होती है, सेम होती है जैसे कि तुम्हारे डाइकॉट की होती है। बस फ़र्क क्या होता है कि जो तुम्हारे मोनोकॉट होते हैं ना, यहाँ पर जो तुम्हारा जाइलम होता है वो तुम्हारा क्या होता है, मोर देन 6 होता है। मोर देन 6 कितना होता है, मोर देन 6 होता है, यानी पॉली आर्च कंडीशन होती है। क्या होती है, पॉली आर्च कंडीशन होती है। जबकि डाइकॉट में कितना होता है, 2 से 4 होते हैं, और मोनोकॉट में ये कितने होते हैं, मोर देन 6 से ज़्यादा होते हैं, यानी पॉली आर्च कंडीशन होती है। और दूसरा इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो ये पिथ होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है। कैसी होती है, लार्ज होती है। पिथ कैसी होती है तुम्हारी, लार्ज होती है। बस यही डिफरेंस है। बाकी इसमें जैसे एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ठीक है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, सारा अरेंजमेंट मोनोकॉट के अंदर भी क्या होता है, सेम होता है। बस फ़र्क क्या होता है कि वहाँ पर जो जाइलम होगा वो मोर देन 6 होगा। कितना होगा, 6 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसका जो पिथ होगा वो तुम्हारा कैसा होगा, लार्ज होगा। ओके, इतना आप देखिए। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय।